डरा हुआ व्यक्ति नाव में बैठा है। नाव में एक सेफ जगह है, कम से कम वो डूब नहीं सकता। हर जगह लोग आपके पड़ोस में, आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं लोग ऐसे दिखते हैं आपके, जहां आप जॉब करते हैं, नशे में होंगे या तो बेविचार में होंगे, गंदी चीजों के गालियों में उनका मजाक होता है, नशा करते हैं, मारपीट करने में आगे होते हैं, बहुत सारी चीजों में लोग फंसे होते हैं। आप उन्हें, अब जब प्रभु संदेह के लिए कहता है, इसका मतलब उस संदेह पर हमें काम करना होगा, इसका मतलब उस संदेह को हमें विश्वास में बदलना होगा। तो प्रभु जब भी उठाता है वो आपको बल देता है, आपको चलने के लिए इस संसार में, वो आपको परिपक्व बनाता है, आपको मजबूत करता है हर परिस्थितियों में। सो आपका प्रभु आपके साथ है। ये पतरस जो नाव है, जिस नाव में जो लोग हैं, उसमें से एक सदस्य है। पतरस नाव में से वो उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यीशु को कहता है, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब देखिए, एक व्यक्ति जो हवा से डरा था, लहरों से डरा हुआ था और प्रभु को भूत समझकर डरा हुआ था, वही व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब जो व्यक्ति लहरों से डर रहा है, नाव में भी बैठ करके, नाव में बैठा है, फिर भी वो डरा है बाहर की परिस्थितियों से, उस झील से। और जब यीशु ने उससे बातें की, वो कह रहा है प्रभु आप मुझे आज्ञा दे कि मैं भी उस झील पर, उस पानी पर चलूं। जिससे वो डरा है, उसी में चलने के लिए उसका साहस देखिए कैसे हो रहा है। यह है परमेश्वर की बातें। जब वो आपसे बात करता है, आपके अंदर वो साहस आता है जो आप कर नहीं सकते, जिससे आप डरे हुए थे, उन चीजों का आप सामना कर पाते हैं। हालेलुया। यह है परमेश्वर की बातें, यह है परमेश्वर के वचन। जब आप सुनते हैं तो जिन चीजों से आपको डर लगता है, अरे मैं वहां पे नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे लोग विरोध करते हैं मसीह का, तो आप उसी जगह जाके आप प्रभु के कामों को कर पाते हैं बिना डरे। यह है परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर बल को लेकर के आता है। हालेलुया। अब सोचिए, डरा हुआ व्यक्ति नाव में बैठा है, नाव में एक सेफ जगह है, कम से कम वो डूब नहीं सकता। अगर बहुत ज्यादा लहरें आए तब वो डूबेगा, उसके लिए एक सेफ्टी जगह है। अब जिन लहरों से वो डर रहा है, उसी में चलने के लिए यीशु से आज्ञा मांग रहा है। और बाइबल हम जब पढ़ते हैं तो उसमें 29 पद में लिखा है, 29 पद, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतर कर, सोचिए, वो नाव से उतर के, जिस नाव में रहते हुए भी डर रहा था, उस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। He started to walk on the water. वो पानी पर चलने लगा। आप सोचिए, जिस लहरों से डर रहा था, जिस उस झील से डर रहा था, वो उसी पानी पर चलने लगा। ये कुछ और नहीं, ये परमेश्वर का वचन है जो एक व्यक्ति को बल देता है। हालेलुया। सब बोले अपने स्थानों पे हालेलुया। आप सोचिए, जब यीशु ने उससे बातें की तो पतरस तुरंत उस झील पर, उस लहर पर चला जिससे वो अभी तक डरा हुआ था। जिस लहरों ने उनकी नाव को डगमगा रहा था, जो लहर उठी थी, वो लहर उनके नाव को डगमगा रही थी और उस नाव को छोड़कर वो झील पर ही चलने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप एक मनुष्य तरीके से सोचें, एक मनुष्य का पानी के ऊपर चलना असंभव बात है कि नहीं? इज इट राइट? एक मनुष्य का पानी पे चलना असंभव है कि नहीं है? कोई व्यक्ति पानी पे चल सकता है, लेकिन यह संभव है जब प्रभु आपसे बात करे, जब प्रभु आपसे बात करे, आपको आज्ञा दे। यह संभव है। इट कैन बी पॉसिबल विथ जीसस। जब आपको यीशु कहे
तो यह संभव है कि एक आम व्यक्ति पानी पर भी चल सकता है। पानी पर चलने का मतलब परमेश्वर का वचन आपको सिखाना चाहता है, जब आप इस जीवन में हैं, आप इस जीवन में चल रहे हैं, आप इस धरती पे जी रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, इस जीवन में, इस संसार में आप जानते हैं कि कितने पाप हैं, कितनी दशाएं हैं, दुख हैं, पीड़ा है। और कई बार होता है कि हमको लगता है कि हम नहीं चल सकते, पवित्रताई में नहीं चल सकते। बहुत सारे पाप है। यदि हम इस दुनिया में हैं तो हमें अपने दोस्तों के साथ रहना होगा, जो वो कहते हैं करना होगा, उनके साथ भी समय बिताना होगा। वो गाली देते हैं तो उनके साथ हमें सहभागिता करना होगा। यदि शादी पड़ी है तो हमें भैया डीजे में डांस करना होगा, वो गाने कोई भी क्यों ना हो। यदि हम ना डांस किए तो हमारी मौसी नाराज हो जाएगी, मामा नाराज हो जाएंगे, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, वो हमें इनवाइट नहीं करेंगे, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए मुझे भैया डीजे में नाचना पड़ा और साथ में थोड़ा पैक भी लगाना पड़ा। ये आप संसार में हैं, आपको असंभव लगता है कि मैं पाप से हट के कैसे जीऊं, क्योंकि यहां पे इतनी सारे कुछ चीजें हैं। यह असंभव लगता है जब आप संसार में हैं। जब आप संसार के नजरिए से सोचते हैं तब आपको असंभव लगता है। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बातें करे तो लोग ये भी कहते हैं आज कि मेरा रिश्तेदार मुझे इनवाइट करे या फिर ना करे, लेकिन मैं दारू नहीं पी सकता। होता है कि नहीं? मैं उस गंदे गानों में डांस नहीं कर सकता। कोई मुझे इनवाइट करे या ना करे, मेरे साथ रिश्ता रखे या फिर ना रखे, मैं पवित्रताई में जीऊंगा जैसा मेरा यीशु मुझे कहता है। यह है परमेश्वर की बातें जो आपको आपके जीवन में, जिसे आप सोचते हैं असंभव है करना, उसे परमेश्वर संभव की परिस्थिति में लाता है। आप बताइए, आप यदि संसार के नजरिए से देखें तो इस संसार में पवित्रताई में जीना असंभव है कि नहीं है? हर जगह लोग, आपके पड़ोस में, आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं लोग ऐसे दिखते हैं आपके, जहां आप जॉब करते हैं, नशे में होंगे या तो व्यभिचार में होंगे, गंदी चीजों के गालियों में उनका मजाक होता है, नशा करते हैं, मारपीट करने में आगे होते हैं, बहुत सारी चीजों में लोग फंसे होते हैं। आप उन्हीं के साथ जॉब भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। कहीं ना कहीं से उनके साथ आपको वर्क कुछ ना कुछ करना होता है। किसी ऑफिस में आप हैं और कुछ लोगों को मैंने सुना है कहते हुए, वो लोग प्रभु में नहीं हैं, और जब हम उन्हें कहते हैं कि आप प्रभु में आइए तो भैया हम नहीं, मसीह में नहीं चल सकते, क्योंकि हमने सुना है उसमें दारू नहीं पी सकते, गुटखा नहीं खा सकते, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसमें गुटखा खाना पड़ता है, नहीं तो हम रात में जाग नहीं सकते। हमें अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक, ठट्ठा, गाली देना, उसमें हंसना, उसमें सहभागिता होना पड़ता है, नहीं तो मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझे काम करने में वहां मजा नहीं आएगा। यह संभव लगता है कि नहीं? संसार के नजरिए से लोग कहते भी हैं। लेकिन आज देखिए, आज मैं कह सकता हूं कि पवित्रताई में जीना संभव है। गाली से दूर रहकर जीना संभव है। व्यभिचार से दूर रहकर जीना संभव है। गंदी बातों से दूर रहकर जीना संभव है। गलत वीडियोस, गंदे वीडियोस देखने से ना देखना हमारे लिए संभव है। हम उनसे दूर रह सकते हैं। यह होता है जब आप परमेश्वर से कनेक्ट है, परमेश्वर आपसे बात करता है, ये चीजें संभव है। आप पूरी तरीके से पवित्रताई में जी सकते हैं। आपकी संगति बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। जब आप परमेश्वर जब आपसे बात कर रहा है, वो जब आपसे बातें करता है, जब वो आपको अपने वचन देता है। हालेलुया। 30 पद, जब पतरस पानी पर चलने लगा, उसके बाद एक घटना होती है। बाइबल कहता है कि वो हवा को देखकर डर गया और वो पानी में डूबने लगा। जिस पानी पे अभी चल रहा था, वो डर कर
डूबने लगा और चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अब आप सोचिए, पतरस पानी पर कब चला? जब यीशु ने उससे बातें की, उसके अंदर एक ढांढस अपने जीवन में उसने ढांढस बनाया, डर खत्म हुआ और उसने आज्ञा मांगी प्रभु से कि मुझे चलने के लिए आदेश दे। प्रभु यीशु ने आदेश दिया और वो पानी पे चलने लगा, लेकिन जब हवा को देखा डर गया और डूबने लगा। लेकिन पतरस कब पानी पर चला था? जब यीशु ने उससे बातें की, उसके अंदर एक विश्वास आया, डर खत्म हुआ। जब यीशु ने उससे बातें की तब वो क्या किया? पानी पे चला। इसका मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लगातार, जब आप इस पानी पे, इस संसार में जब आप चल रहे हैं, यदि आप लगातार इस संसार में पवित्रताई में जीना चाहते हैं, नशे से दूर रहकर जीना चाहते हैं, व्यभिचार से दूर रह के जीना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहते हैं, आपको उसके वचनों में लगातार बने रहने की जरूरत है। क्योंकि जब आप उसके वचन को, उसकी बातों को सुनते रहेंगे, उसकी बातों पे अमल करेंगे कि उसने क्या कहा है, तब आप इस संसार में लगातार चल सकते हैं, अन्यथा आप डूबने लगेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसी में जब आप पढ़ते हैं 31 पद पढ़ें, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? अब देखिए, अगर जब आप पूरा सारांश देखें इस बात का, वो पानी पे चला तो, लेकिन डूबने का मेन कारण क्या था? उसने क्या किया? बोलिए, संदेह किया। और लिखा है संदेह किया, लेकिन 30 पद में लिखा है कि वो पानी को देखकर डर गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब डर तब आता है जब एक व्यक्ति के अंदर संदेह आता है। जब आपके अंदर संदेह आएगा, प्रभु के वचन के प्रति संदेह आएगा, तो आप डर जाएंगे और आप इस चलते हुए संसार में आप डूब सकते हैं। इसका मतलब कि आपकी जो विश्वास की दशा है, और यदि हम चाहते हैं इस पानी में हम न डूबें, तो हमें उस विश्वास को मेंटेन रखना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि देखिए, डर तब आता है जब संदेह आता है, और जब अगर डर आएगा तो एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल कहता है कि जब आप मसीह जीवन में हैं, आपके उतार चढ़ाव जीवन में, आपके डर में भी वो आपका प्रभु आपके साथ है, आपको चिंता करना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब आप इस संसार में चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारा यह काम नहीं है कि हम उस उतार चढ़ाव के जीवन पे फोकस करके रखें, क्योंकि प्रभु के दास लोग कहते हैं इस जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, ये मैंने आज विचार में किया, ठीक है, उतार चढ़ाव थोड़े थोड़े आते रहते हैं। नहीं, जो भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें प्रभु आपके पास है, वो आपको डूबने नहीं देगा जब आप मसीही जीवन में चलते रहते। देखिए, धीरे धीरे कोई भी चीज आप एक बार में आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप प्रभु में एक बार में मजबूत भी नहीं हो सकते। एक बार में आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप मसीह में जीवन बिताते हैं, वैसे वैसे आप मजबूताई में आप खड़े होते रहते हैं। आपके अंदर बल आता है। एक दिन में आप कुछ नहीं करने वाले हैं। अब इस जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपका प्रभु आपके पास है, आपको उठा के खड़ा करेगा और आपको बताएगा कि ये डर है, ये संदेह है। अब जब प्रभु संदेह के लिए कहता है, इसका मतलब उस संदेह पर हमें काम करना होगा। इसका मतलब उस संदेह को हमें विश्वास में बदलना होगा। उस संदेह की परिस्थिति को, अविश्वास की परिस्थिति को विश्वास की परिस्थिति में लाना होगा।
अब हमें उस पे काम करना है, अन्यथा हम चलते चलते हम डूब जाएंगे। हमने थोड़ा चला, हम थोड़े पानी पे चले, वो मैटर नहीं करेगा। आपको अपना पूरा जीवन पानी के ऊपर चलना होगा। नहीं तो आप जो थोड़ा चले हैं, 1 किलोमीटर चले हैं, 2 किलोमीटर चले हैं, लेकिन आप जब डूबेंगे तो आपका तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जो आप पिछले जीवन में चले उसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप पार कर जाते हैं चलते चलते, वो जो आपका जीवन बचता है, तब आपका ये चलना आपका मैटर करता है। अन्यथा ये कोई मैटर नहीं करता। इट डजंट मैटर आप कितना चले हैं, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 साल प्रभु में चले हैं, 2 साल चले हैं, 3 साल चले हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने तब रखेगा जब आप चलते 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 इस झील को आप पार कर जाएंगे और आप उस अनंत जीवन को ग्रहण कर पाएंगे। तब आपका चलना एक रिजल्ट होगा, आपके मेहनत का तब फल होगा। अन्यथा आप कितने साल चले, थोड़े साल, 3 साल, 4 साल आप चले, इसका कोई मायने नहीं रखता। अपने फेथ को मजबूत करें। जब फेथ कमजोर होगा आप डरेंगे, और जब डर आएगा तो कुछ भी हो सकता है। आपको अविश्वास की दशा पर काम करना होगा ताकि आपके अंदर डर ना आए और आप डरेंगे नहीं। पतरस कब डूबा? जब वो डरा। यदि पतरस न डरता तो वह न डूबता। और यदि आप फिर देखेंगे तो आप सोचिए, जब वो नाव से उतरा, वो थोड़ी दूर गया है, मान लीजिए ये नाव से उतरा और पानी पर यीशु के पास जा रहा है और डूबा रास्ते में, तो यीशु ने उठाया। अब नाव पर आने के लिए फिर चला होगा कि नहीं चला होगा? हालेलुया। तो प्रभु जब भी उठाता है वो आपको बल देता है, आपको चलने के लिए इस संसार में। वो आपको परिपक्व बनाता है, आपको मजबूत करता है हर परिस्थितियों में। सो आपका प्रभु आपके साथ है।